देखो हम लोग देखे बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में देखे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो वैल्यू होता था वो होता था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही होता था। अच्छा यहाँ पर देखो दो पॉइंट चार्जेस हम लोग लेते थे, ये Q1 हो गया और यहाँ पर Q2 हो गया बच्चा, और इसके बीच में डिस्टेंस होता था R। बात समझ में आ रही है? यही वाला निकलता था। लेकिन K का वैल्यू हम लोग देखे थे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता था बच्चा, यही होता था। अच्छा ये एप्सिलॉन जो होता था ये इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते थे बच्चा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसका वैल्यू होता था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बच्चा, होता था कि नहीं? ये वाला चीज हम लोग देखी, ठीक है। अच्छा यहां पर एक्चुअली जानना चाहते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो लिखा दिए थे, ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता क्या, ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता क्या है। परमिटिविटी से तुमको पता चल रहा है कि ये कुछ परमिट करेगा बच्चा, अलाउ करेगा, ठीक है। तो अलाउ किसको करेगा, देखो यहां से अलाउ, यहां पर देखो ध्यान से कि अगर परमिटिविटी, यहां पर देखना कि ये वाला तुम्हारा F जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, ये 4 और पाई तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2, ठीक है, बताया था तुम्हारा कूलम से कि Q1 Q2 और R पर डिपेंड करेगा। इसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा और डिस्टेंस का तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिए? तो यहां पर देखो ध्यान से कि परमिटिविटी, ये वाला परमिटिविटी जो है बच्चा, ये परमिटिविटी है, अगर हम बताए थे तुम्हारा कि परमिटिविटी दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो पहला चीज तुम्हारा डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करते हैं हम लोग, ठीक है, परमिटिविटी उस पर डिपेंड करता है। एक दूसरा चीज कि किस मीडियम में चार्ज तुम्हारा प्लेस है उस पर परमिटिविटी डिपेंड करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो चीज पर ये क्या होता है, डिपेंड करता है इसका वैल्यू। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है बोलो? तो परमिटिविटी किस पर डिपेंड करता है, दो चीज पर, पहला तुम्हारा कि किस मीडियम में चार्जेस प्लेस है, और एक दूसरा तुम्हारा किस सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज किए हम लोग। अब यहां पर ध्यान देना, तो ये तुम्हारा दो चीज पर डिपेंड करता है, इसीलिए यहां पर ध्यान देना कि अगर इसका परमिटिविटी बढ़ता है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। अगर परमिटिविटी कम होता है तो फोर्स का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? बिटवीन द चार्जेस फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ तुम्हारा परमिटिविटी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक्चुअली परमिटिविटी क्या होता है सर, परमिट ये किसको करता है? देखो ध्यान से कि हम बताए थे तुमको कि तुम्हारा अगर चार्ज जो है एयर में बैठाया हुआ है तुम्हारा बच्चा, तो उसमें फोर्स ज्यादा होता है। अगर चार्ज को हम लोग किसी और मीडियम में बैठा दे, अगर चार्ज को बैठा दे वाटर या ग्लास में, तो तुम्हारा परमिटिविटी क्या हो जाता है, बोलो, बढ़ जाता है बच्चा। परमिटिविटी ध्यान से सुनो, परमिटिविटी इज, यहां पर लिख देते हैं परमिटिविटी, यहां पर लिख देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम is its property due to which it permits or tend to decrease इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान दो कि जो तुम्हारा परमिटिविटी है, एक्चुअली इसका मतलब है परमिटिविटी अपने आप को, मीडियम का ये प्रॉपर्टी है बच्चा, क्या करेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये खुद का प्रॉपर्टी है, मीडियम का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या करता है, ये चाहता है कि जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में उसको हम घटाएं। बात समझ में आ रहा है ना? ये अपने फील्ड यानी अपने मीडियम को क्या करता है, अपने मीडियम को अलाउ करता है कि जाओ इसका फोर्स को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो तुम्हारा एयर है, एयर में पार्टिकल, या वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता है। फ्री स्पेस का अगर बात करें तो फ्री स्पेस में तुम्हारा कोई पार्टिकल नहीं होता है क्या? तुम्हारा कोई पार्टिकल नहीं होगा, कोई मीडियम नहीं होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, इस पर तुम्हारा यहां से फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसके पास पार्टिकल है ही नहीं जो इसके तुम्हारा फोर्स को क्या कर सके, रोक सके। यहां से तुम्हारा क्या होता है, आगे पढ़ेगा कि चार्ज जो है अपना फील्ड बनाता है बच्चा, ठीक है। जैसे हर एक मैसिव ऑब्जेक्ट अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है ना, उसी तरह तुम्हारा हर एक चार्ज ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक फील्ड बनाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बच्चा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तुम्हारा फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फील्ड जो बीच में होगा, सॉरी जो मीडियम होगा बीच में, ये क्या करेगा, तुम्हारा परमिट करेगा अपने आप को या टेंड करेगा कि हम जो फोर्स लग रहा है उसको घटा पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम्हारा वैक्यूम है तो पार्टिकल तो होपे नहीं करेगा, इसलिए फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चा। और इसमें अगर मान लो तुम्हारा मीडियम वाटर ले लिए तो इसके पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था या फील्ड है उसको, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा बच्चा। डिक्रीज होगा कि नहीं? वाटर में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे तो और ज्यादा तुम्हारा घना पार्टिकल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका सिंपल सा एग्जांपल तुम लोग ले सकता है कि धूप जब उगता है तो फॉग तुम्हारा रहता है पूरा बच्चा, बादल रहता है, तो कभी मान लो बादल हो गया तो तुम्हारा उसके पीछे उसका रेज जो है वो छिप जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? उतना इंटेंसिटी से हमारे पास आता नहीं है। जब धूप सेकते हैं तो बादल छा जाता है तो हम लोग के पास रेज आता है क्या? नहीं ना आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तुम्हारा बादल छूट जाता है, हट जाता है, बादल जो है वो मीडियम है बच्चा, वो क्या कर रहा है, अपने आप को परमिट कर रहा है कि सन का रेज को तुम्हारा क्या कर दे, वो रोक दे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह यहां पर चार्ज के बीच में है कि अगर वाटर मीडियम डाल दिए, ये ग्लास मीडियम डाल दिए, तो अपने आप को परमिट करेगा या टेंड करेगा कि जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में वो घट जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिजिकल मतलब इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो परमिटिविटी अगर बढ़ा, बात समझो, परमिटिविटी बढ़ा यानी घनापन यहां पर जो है तुम्हारा पार्टिकल्स अगर बढ़ते जाएगा बच्चा, तो परमिटिविटी अगर बढ़ा तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और परमिटिविटी अगर मान लो कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो परमिटिविटी सबसे कम किसका, फ्री स्पेस का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? परमिटिविटी सबसे ज्यादा किसका, बोलो, फ्री स्पेस का कितना? यहां पर लिख देते हैं ध्यान कि यहां पर अगर मान लो परमिटिविटी तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो ये तुम्हारा ई नॉट जो था, यहां ध्यान देना कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये तुम्हारा किसका परमिटिविटी है, फ्री स्पेस का बच्चा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी किसका है, फ्री स्पेस का। अगर फ्री स्पेस का तुम्हारा जो परमिटिविटी होता है वो कम होता है किससे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से बच्चा, होता है कि नहीं होता? कम ही होगा ना। अरे फ्री स्पेस का तुम्हारा परमिटिविटी कम होगा तो फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसीलिए एयर में जो है या फिर वैक्यूम में फोर्स, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा होता है बच्चा, ठीक है। मीडियम के कंपैरिजन में, मीडियम में तुम्हारा क्या होता है, परमिटिविटी ज्यादा होता है। अब जब ज्यादा होगा परमिटिविटी तो फोर्स कम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात एकदम नोट करने लायक है कि ये वाला लिख लेना तुम्हारा कि एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन एम से, ठीक है, यानी मीडियम का, ठीक है। यानी यहां से तुम्हारा निकाल सकता है कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाल सकता है कि एफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एफ एम होगा, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी फ्री स्पेस में जो फोर्स तुम्हारा लग रहा है वो तुम्हारा ज्यादा होगा किसकी तुलना में, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस, यानी चार्जेस को अगर मीडियम में हम लोग प्लेस करते हैं बच्चा तो फोर्स जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा, और तुम्हारा फ्री स्पेस में फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस, बोलो कोई दिक्कत है? चलो इतना तक नोट डाउन करो। देखो तो ये देख लिए तुम्हारा कि जो मीडियम है, मीडियम का ये प्रॉपर्टी है तुम्हारा परमिटिविटी, जिसके कारण क्या करता है, ये चाहता है कि फील्ड फोर्स को डिक्रीज करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखा क्या गया कि जो तुम्हारा ये फ्री स्पेस का तुम्हारा जो परमिटिविटी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी विच was equal to 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही तो था, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना था बच्चा, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो कि जो तुम्हारा अगर वाटर अगर मीडियम है तो उसका परमिटिविटी अगर ले तो ये तुम्हारा निकलेगा 7 into 10 to the power minus 10 कूलम्ब स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना निकलेगा। ठीक, यही वाला चीज तुम्हारा देखा गया कि तुम्हारा अगर ग्लास ले बच्चा, क्या ले, ग्लास ले, तो इसका परमिटिविटी निकलना था 3 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान से कि इसका परमिटिविटी जो है ये सबसे कम है, ये 10⁻12 है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा मत समझ। बात समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा कम है बच्चा, और ये सब जो है वाटर में जो तुम्हारा परमिटिविटी है वो तुम्हारा बढ़ते जा रहा है बच्चा। ये दोनों तुम्हारा बढ़ा हुआ है परमिटिविटी, किसकी तुलना में, परमिटिविटी ऑफ द तुम्हारा फ्री स्पेस बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है वो तुम्हारा यहाँ पर 12 है, इसका मतलब ये बढ़ा हुआ नहीं घटा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? -12 है, ये नीचे जाएगा, बुझली इसकी ना बुझली? तो ये परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन नॉट, यानी तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ तुम्हारा क्या फ्री स्पेस विल बी तुम्हारा लेस देन इन दोनों से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम देख रहा है कि परमिटिविटी अगर कम होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा बच्चा। तो फोर्स तुम्हारा जो फ्री स्पेस में है वो तुम्हारा इन दोनों मीडियम से तुम्हारा बढ़ा हुआ रहेगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? अब देखो इतना, ये वाटर का ग्लास का हो गया, ऑयल का भी हो सकता है, या किसी और तरह का लिक्विड हो सकता है, या किसी और तरह का मीडियम हो सकता है, उसमें हम लोग चार्जेस बैठा सकते हैं। तो सबका हमको डाटा अलग अलग से याद करना होगा परमिटिविटी निकालने के लिए। बोलो, सबका डाटा अलग अलग हमको याद करना होगा कि नहीं? सबका डाटा याद रखना होगा कि वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, कोई ऑयल अगर सरसों का तेल ले लिया उसमें चार्ज डुबा दिए तो उसमें तुम्हारा अलग होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो और कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसमें अलग होगा बच्चा। ठीक है, बुझलिस कि ना? सोप है, उसमें हम लोग चार्ज डुबा दिए तो तुम्हारा उसमें अलग होगा बच्चा। तो इतना डाटा हम लोग को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला गया और उसका नाम दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी बच्चा। क्या नाम दिया गया? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और नहीं है जिसको हम लोग पढ़े थे, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका और एक नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, ये ER रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है सर? तो रिलेटिव परमिटिविटी यहां पर ध्यान देना, इसको लिख देते हैं याद रखने के लिए। तो एप्सिलॉन R जो होता है यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिख लेना कि रिलेटिव परमिटिविटी का टॉपिक बनाएगा और एप्सिलॉन R को लिखेगा तुम्हारा EM अपॉन तुम्हारा E0। ठीक, तो ये पहले लिखेगा, यहां पर लिख लो एप्सिलॉन R विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन M बटा एप्सिलॉन नॉट। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब ध्यान दो यहां से कि ये जो है एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तुम्हारा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो रेशियो है किसका, यहां पर लिख सकता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद नीचे फॉर्मूला लिख देगा, लिख दे क्या, देखो यहां पर लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to absolute permittivity of free space। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली आया क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले यहां पर ये चीज तुम्हारा लिखना चाहो तो नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। देखो तुम्हारा एप्सिलॉन R तुम्हारा क्या था बच्चा, एप्सिलॉन R तुम्हारा क्या था, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से ध्यान दो कि अगर मीडियम का परमिटिविटी निकालना चाहे, जो कि हमको निकालना है, क्योंकि मीडियम का अलग अलग तुम्हारा परमिटिविटी था ना बच्चा,
अलग अलग था ना 10 टू द पावर समथिंग, तो तुम्हारा उसमें हमको क्या हो रहा था, डाटा याद रखने में मुश्किल हो रहा था। तो यहां पर क्या करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को निकालने का एक अलग तरीका बना, जो अलग तरीका तुम्हारा क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां पर देख लेना रिलेटिविटी लिख दिए हैं, तो वो रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, ठीक। तो यहां पर देख लो, यहां पर अगर मान लो हम लोग निकालेंगे ई एम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ई नॉट इंटू ई आर हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं? या फिर इसको पहले लिख दे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना। ये वाला फॉर्मूला कहने का क्या मतलब है कि एप्सिलॉन एम जो यानी परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम है बच्चा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स ई नॉट है, या बोलो कि तुम्हारा एप्सिलॉन आर टाइम्स जो ई नॉट है या ई नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर है। मतलब समझो कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 8.854 होता है कि नहीं होता है? 854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है? तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, एक का वैल्यू जानो और ई आर कुछ डाटा खाली याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से डाटा खाली याद रखना है मीडियम का, 1 2 3 4 तुमको याद तो रहेगा, वो चीज अभी बता रहे हैं कि ये वाला तुम्हारा अगर मालूम रहे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसी भी मीडियम का अगर याद रहे तो ये कितना हो जाएगा, ये उतना गुना किसका, इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का उतना गुना क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये मीडियम का परमिटिविटी होगा कि नहीं होगा, अभी समझाते हैं, ठीक है। अभी समझो यहां पर कि सपोज करो तुम्हारा यहां पर परमिटिविटी हम लेते हैं तुम्हारा, सपोज करो वैक्स का परमिटिविटी निकालते हैं, ठीक है। मीडियम क्या है, वैक्स है, मान लो 4 वैक्स अगर निकालते हैं, ठीक है। वैक्स के लिए हम लोग तुम्हारा क्या करते हैं, परमिटिविटी निकालना चाहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो यहां पर लिख दें वैक्स के लिए W लिख सकते हैं या फिर वैक्स लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसका रिलेटिव परमिटिविटी होता है 2 के बराबर, ठीक है। ये कितना होता है रिलेटिव परमिटिविटी 2, तो यहां पर ई नॉट बैठाएंगे और ई नॉट तुम्हारा जानती है कि 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर हमको खाली एप्सिलॉन आर हम याद रखे, तो ये कितना हो गया, किसके टाइम्स, तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट के मतलब गुना जो होगा तुम्हारा, मल्टीपल जो होगा, एप्सिलॉन आर अगर हम लोग जान रहे हैं तो, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से हमको पता है, उतना गुना एप्सिलॉन नॉट का उतना गुना तुम्हारा परमिटिविटी किसका होगा, मीडियम का परमिटिविटी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे ये 2 गुना हो गया, किसी मीडियम का अगर 3 होता है, 3 किसका होता है, 3 होता है तुम्हारा ये ग्लास के लिए, ग्लास के लिए 3 से 4 होता है, तो ग्लास का अगर मान लो 3 लेते हैं तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, बोलो एप्सिलॉन नॉट का होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चा। यानी मीडियम का, किसका मीडियम का, ग्लास मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो 3 गुना होगा किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली हमको क्या चीज याद रखना है, खाली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको याद रखना है, तो हमको पता चल जाएगा किसका, बोलो परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम हम लोग ले रहे हैं, ग्लास हो गया या फिर जो भी मीडियम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा वाटर का अगर ले लें, वाटर का एग्जांपल लेंगे तो वाटर का जो तुम्हारा रिलेटिव परमिटिव होता है वो 80 होता है, तो 80 गुना तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चा। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट से 80 गुना ज्यादा परमिटिविटी किसका होगा, वाटर का होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? 80 गुना क्या होगा, परमिटिविटी ज्यादा होगा तुम्हारा किसकी तुलना में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की तुलना में। बुझलिस कि ना बुझलिस? मतलब कह रहा है कि मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो तुम्हारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का गुना होगा, मल्टीपल होगा बच्चा, ठीक है। यानी तुम्हारा वाटर का अगर निकाल रहे हैं तो वाटर का तुम्हारा 80 गुना होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यही अगर ग्लास का निकालेंगे परमिटिविटी तो वो 3 गुना होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वहीं अगर वैक्स का निकालेंगे तो एब्सोल्यूट 2 गुना होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो इजी हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस, इसीलिए तुम्हारा एप्सिलॉन आर का कॉन्सेप्ट आया, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आया। कोई दिक्कत है बोलो यहां तक? कोई दिक्कत? इसका मतलब है क्या कि परमिटिविटी जैसे जैसे मीडियम चेंज करते जाएंगे तुम्हारा परमिटिविटी बढ़ते जाएगा बच्चा, उतना टाइम्स होते जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? यानी उतना टाइम फोर्स घटते जाएगा, बोल सकते हैं। अरे यहां पर क्या लिखे तुम्हारा एप्सिलॉन आर क्या था तुम्हारा,
एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट था बच्चा। एप्सिलॉन m निकाल दे तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तुम्हारा क्या था, एप्सिलॉन r था बच्चा। मतलब ये गुना मल्टीपल करते जाएंगे तो इतना गुना ज्यादा तुम्हारा मीडियम का परमिटिविटी होते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फोर्स क्या होते जाएगा, घट जाएगा बच्चा। इसका मतलब एप्सिलॉन r बराबर तुम्हारा एक और फॉर्मूला यहां से निकलता है बच्चा, एप्सिलॉन r बराबर तुम्हारा एफ नॉट अपॉन एफ एम। बुझलिस कि ना बुझलिस? अगर एफ एम निकालेंगे यहां से तो कितना निकलेगा, एफ नॉट बटा ई आर होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई बोले कि तुम्हारा यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उतना गुना बढ़ते जा रहा है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का तुम्हारा मल्टीपल से गुना होते होते तुम्हारा क्या होते जा रहा है, मीडियम का परमिटिविटी बढ़ते जा रहा है। अलग अलग मीडियम ले रहे हैं तो उतना गुना तुम्हारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, उतना गुना तुम्हारा मीडियम का परमिटिविटी हो जा रहा है बच्चा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम्हारा परमिटिविटी इसमें बढ़ रहा है तो तुम्हारा उतना फोर्स घटते जाएगा उसी रेशियो में। होगा कि नहीं होगा? ये वाला तुम्हारा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय, यहां पर क्या लिए थे, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट लिए थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम। और ये फॉर्मूला कहां से आया अभी बता रहे हैं तुमको, टेंशन नहीं देने का, ये प्रूफ हम अभी देंगे तुमको, ठीक है। यहां से देखो, अगर मीडियम का फोर्स निकाले, फोर्स ऑफ मीडियम, चाहे वो वाटर हो, वैक्स हो, या फिर तुम्हारा ग्लास हो, जो भी निकालना हो, इसका मतलब क्या है कि एफ नॉट टाइम्स ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ई आर टाइम्स, सॉरी तुम्हारा जो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एफ नॉट हो जाएगा बच्चा। मतलब ई आर नीचे आ गया, यानी एफ नॉट का तुम्हारा ये टाइम्स कम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ई आर नीचे आ गया, यहां पर ई आर क्या था, गुना में था, इसका मतलब मीडियम का परमिटिविटी बढ़ रहा था, यहां ई आर तुम्हारा डिवीजन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स तुम्हारा ऑफ मीडियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अच्छा, ये वाला हम बता देते हैं कि ये बात तुम लोग मानेगा नहीं, इसीलिए तुम्हारा लिखा देते बच्चा। ये देख लो, यहां तक समझ में आ रहा है? आई हो। अगर किसी मीडियम का तुम्हारा 7 हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, तो 7 गुना एब्सोल्यूट परमिटिविटी तुम्हारा बढ़ जाएगा किसका, मीडियम का परमिटिविटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिए? कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं ना, बोलो। जैसे अब देखो ध्यान से हम लोग जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है? होता है। और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता है? ठीक। अच्छा, एफ एम अगर ले मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो एफ नॉट बाय एफ एम हो जाएगा। होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 4 पाई कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? और यहां पर बचेगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एप्सिलॉन एम बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये वाला पूरा टर्म, ये वाला भी कट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अगर डिवीजन में लेंगे तो बच्चा क्या, यहां पर देखो तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। होगा? यही वाला चीज तो बोल रहे हैं, एफ नॉट बाय एफ एम हो गया और ये एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया बच्चा। दोनों में से कोई फॉर्मूला लिखो तो ये कितने के बराबर था, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर के बराबर था कि नहीं? बोलो। समझ में आ रहा है? कहां से आया सो समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है? तो ये चाहे ये फॉर्मूला लिखो, चाहिए एप्सिलॉन आर। अगर मान लो तुम्हारा क्या हो गया कि तुम्हारा मीडियम का परमिटिविटी निकालना है तो ई नॉट गुना तुम्हारा एप्सिलॉन आर हो जाएगा बच्चा। मतलब बढ़ जाएगा बच्चा, मतलब जितना बढ़ा उतना रेशियो में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा मीडियम का फोर्स घट जाएगा। परमिटिविटी अगर बढ़ रहा है तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? वहीं से आया तुम्हारा वो वाला चीज। बुझलिस? समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, यही वाला रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर लिख सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जो है वो तुम्हारा रेशियो है तुम्हारा बच्चा, किसका बोलो। ये दोनों कोई भी फॉर्मूला लिख सकता है, इसको के से डिनोट करते बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते, के से डिनोट करते बच्चा। और के का भी तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, सेम टू सेम यही वाला, एफ नॉट बाय एफ एम एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। बुझा रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इतना चीज समझ में आ रहा है? बोलो।
तो तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया सो दैट तुम्हारा उतना जो डाटा है उसको हम लोग याद रख सके, तुम्हारा याद ना रखना पड़े, उसके लिए तुम्हारा आया। खाली गुना करते जाएंगे, तुम्हारा खाली रिलेटिव परमिटिविटी हमको मालूम होते जाएगा तो उतना तुम्हारा गुना कर देंगे किसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो मेरा मीडियम का परमिटिविटी निकल जाएगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जितना तुम्हारा परमिटिविटी बढ़ेगा उतना ही रेशियो में तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। यानी तुम्हारा एफ नॉट जो होगा वो सब मीडियम से तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चा। फोर्स तुम्हारा इन फ्री स्पेस तुम्हारा सबसे ज्यादा होगा कंपेयर करें अगर कोई भी मीडियम से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ये सब सार आई होप तुम्हारा क्या होगा, समझ में आया होगा यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो आई होप नहीं होगा। ठीक, देखो बच्चा हम लोग देखे तुम्हारा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और तुम्हारा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो तुम्हारा दोनों एक है। क्यों दोनों एक है? क्योंकि एप्सिलॉन आर का तुम्हारा जो फॉर्मूला होता था वो तुम्हारा एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट होता था। यही तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा एफ नॉट अपॉन एफ एम होता था बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यही वाला फॉर्मूला जो होता था ये के भी बराबर होता था, इसीलिए K इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा सेम का सेम चीज है। यानी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो इसमें से एक छोटा सा तुम्हारा ये वाला ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी सेम एज तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इस पर बेस्ड हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं बच्चा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन है बच्चा कि चार्ज तुम्हारा ये दो तुम्हारा चार्जेस है और दोनों चार्ज का जो तुम्हारा वैल्यू है वो 1 कूलम है और दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर का है। ठीक है, दोनों दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू 1 कूलम का है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा ये चार्ज अभी पहले शुरू में अगर चार्ज तुम्हारा बैठाया हुआ है तुम्हारा किस में, एयर या वैक्यूम में यानी फ्री स्पेस में, तब फोर्स का जो वैल्यू है यहां पर लिख लेते हैं। गिवन तुम्हारा फोर्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹, यानी तुम्हारा एफ नॉट दिया हुआ है फ्री स्पेस में जब चार्जेस बैठाया हुआ है तो कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोनों फोर्स कितना, फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम, यानी यही चार्जेस को इफ दे आर इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में तुम्हारा अगर बैठा दिया जाए सेम चार्जेस को अगर वाटर में तुम्हारा इमर्ज कर दिया जाए, डाल दिया जाए, कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस सेम, अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तुम्हारा सेम है बच्चा, तो तुम्हारा बोल रहा है कि अगर इसको इमर्ज कर दिया जाए वाटर में तो कितना होगा। तो यहां पर लिख दे एफ वाटर, कोई दिक्कत? मीडियम क्या है, वाटर है बच्चा, यही वाला निकालना है फोर्स कितना होगा। अगर चार्जेस पहले तुम्हारा वैक्यूम में है या फिर एयर में है यानी फ्री स्पेस में है तो फोर्स कितना, इतना फोर्स है बच्चा, डिस्टेंस कितना, उतना ही 1 मीटर। ठीक, अगर यही चार्जेस को डिस्टेंस फिक्स रखते हैं 1 मीटर और बैठा दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा, बताए थे कि फोर्स तुम्हारा बदल जाएगा बच्चा, क्योंकि के का वैल्यू बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां से अगर निकालेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं एस एफ या फिर तुम्हारा एप्सिलॉन आर सॉरी के या एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है एफ नॉट बाय एफ एम। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? लेकिन यहां पर एफ एम जो है ये मीडियम कौन सा है, वाटर वाला, तो यहां मीडियम की जगह पर वाटर लिख दे, वाटर लिख दे या एफ डब्ल्यू लिख सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां से अगर निकालेंगे तो यहां से देखो तो एफ वाटर जब निकालेंगे तो ये एफ वाटर तुम्हारा निकालने के लिए यहां लिख सकते हैं, देखो एफ नॉट अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा के हो जाएगा या एप्सिलॉन आर हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत? आप देखो ये के जो है ये तुम्हारा ये एप्सिलॉन आर वाटर के लिए कितना होता था, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 80 होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो बताए हैं? ठीक है, तो यहां पर बैठा देना है
वाटर जो निकलेगा तुम्हारा, ये वाटर का निकलेगा। एफ नॉट हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है बच्चा, और ये तुम्हारा कितना है, कितना है 80 बच्चा। तो इसको कर देंगे 9/8 हो जाएगा, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 -1 हो जाएगा बच्चा। इसको काटेंगे तो 1.25 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है? 8 एकम 8, ठीक, फिर तुम्हारा नहीं जाएगा, फिर 10 लेंगे तो 8 एकम 8, फिर 2 जाएगा, 2 0 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक, उसके बाद 16 4 बचेगा तुम्हारा, 20 हो गया था, 4 बचेगा, 8 बचे 40, काट के दिखा देगा नहीं ना, कर लेगा ना, तो ये 1.25 आएगा, और ये तुम्हारा 10⁸8 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये FW होगा, मतलब तुम्हारा देख रहा है कि फोर्स तुम्हारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। वही चीज होता है कि फोर्स तुम्हारा वैक्यूम या एयर यानी तुम्हारा फ्री स्पेस में फोर्स बढ़ा हुआ रहता है, विच इज तुम्हारा कितना, इतना, और जैसे ही इमर्ज करता है, अगर डिस्टेंस सेम रखते हुए भी, डिस्टेंस सेम रखिए चार्जेस के बीच में, तो तुम्हारा क्या होता है, फोर्स तुम्हारा घट जा रहा है बच्चा, 10⁸8 हो जा रहा है। कुछ लिस्ट के नाम कुछ लिस्ट, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक क्वेश्चन छोटा सा, ठीक।